हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी पे। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे मैंने 4-5 दिन से बहुत सारी वीडियो देख ली है। ये जीएसटी कम करके कुछ कुछ लीडर हैं जो हमारे जनता को बेवकूफ़ बना रहा है और वो ये बोल के कि जीएसटी में छूट हो गई है और फिर से एक बार मोदी सरकार को लाना चाहिए। क्या हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये जीएसटी कांग्रेस लाई थी? क्या ये जीएसटी नेहरू लाए थे? ये जीएसटी अगर कोई और लाते, अगर तुम उसको कम करते, तब तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा योगदान होता। ये जीएसटी तुम लोगों ही नहीं लगाई थी जो तुम लोग फिर से कम कर रहे हो। अगर तुम लोग कम किए तो क्यों कम किए? आज आज हम इस पर बात करेंगे। तो आज से 2017 में लगभग 8 साल पहले इस सरकार ने बड़े ज़ोर शोर से जीएसटी लागू किया था और हमें और आपको बताया गया था कि यह एक गुड एंड सिंपल टैक्स है। यह एक देश एक टैक्स वाली व्यवस्था है जो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी, महंगाई कम कर देगी और देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह उड़ा देगी। लेकिन आज 7-8 साल बाद ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी आसान हुई? नहीं। क्या महंगाई कम हुई? नहीं। यह गुड एंड सिंपल टैक्स कब गब्बर सिंह टैक्स बन गया, आम आदमी को पता नहीं चला। आज हम इसकी परतें खोलेंगे। तो सवाल यह है कि पहले टैक्स क्यों बढ़ाया और फिर घटाया क्यों गया? सरकार ने जब जीएसटी लागू किया तो लगभग हर चीज़ पर, आपकी ज़रूरत की छोटी बड़ी चीज़ों पर 18% और 28%, 28% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया। रेस्टोरेंट में खाना खाने से लेकर घर का छोटा मोटा सामान खरीदने तक हर चीज़ महंगी हो गई। विपक्ष चिल्लाते रहे, व्यापारी परेशान होते रहे, आम जनता की जेब कटती रही, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। विपक्ष जो 2017 में ही वो राहुल गांधी बोले थे कि यह जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। 28% जीएसटी हमारे इंडिया के मिडिल क्लास लोअर कास्ट लोगों के लिए सही नहीं रहेगा, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और ये जीएसटी थोप दिया। तो ये सवाल उठता है कि अगर आपको टैक्स कम ही करना था तो इतना ज़्यादा क्यों लगाया? क्या यह एक सोची समझी राजनीति है? पहले आदमी को जेब पर डाका डालो और फिर महंगाई की आग में झोंक दो और फिर चुनाव के वक्त 2-4 रुपये की राहत देकर कहो कि देखो हम कितने अच्छे हैं। यह जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है? और सेकंड सवाल ये है कि 7 साल में हमसे कितना ज़्यादा जीएसटी वसूला गया। चलिए हम इसका हिसाब लगाते हैं। जिन चीज़ों पर आज 18% जीएसटी है उन पर सालों तक 28% वसूला गया। जिन पर आज 5% या 12% है उन पर हमसे 18% वसूला गया। यह जो 10% और 5% का फ़र्क है, यह किसकी जेब से गया? क्या वो नेता की जेब से गया जो ये जीएसटी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? नहीं, ये आपकी और हमारी जेब से गया। जब आपने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, जब आपने घर के लिए टीवी फ्रिज खरीदा, जब आपने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने का सपना पूरा किया, हर बार आपका एक एक्स्ट्रा जीएसटी चुकाया, जिसे बाद में सरकार ने खुद ही ज़्यादा मानकर कम कर दिया। तो बात करेंगे ये जो 10% और 5% एक्स्ट्रा लिया गया उसका हिसाब कौन देगा? यह हज़ारों करोड़ का रुपया अतिरिक्त टैक्स जो सरकार ने इन 7-8 सालों में हमसे लिया और आपसे वसूला, उसका हिसाब कौन देगा? यह पैसा कहाँ गया? यह पैसा महंगाई कम हुई? क्या इस पैसे से बेरोजगारी ख़त्म हुई? नहीं। अगर आप एक सच्चे और अच्छे नागरिक हैं तो आप इस पे विरोध करना चाहिए आपको, ना कि खुश होना चाहिए। बाकी हमारे देश का क्या हाल है वो तो आप जानते ही हैं कि सब लोगों को हिंदू मुस्लिम के आग में झोंक कर और ये सब मुद्दों को ख़त्म कर दिया गया है। और हमारे जो जेएनजी है, नौजवान हैं, वो सब इसी के आड़ में पड़े हुए हैं। तो जीएसटी का असर हमारे देश पे क्या हुआ, चलिए इस पे बात करते हैं। जीएसटी से आधे अधूरे और जटिल, जीएसटी से हमारे व्यापारी की कमर तोड़ती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि व्यापारी लोग महीने का 15 दिन सामान बेचते हैं और 15 दिन सिर्फ जीएसटी में भरने में और हिसाब किताब करने में उलझे रहते हैं। ये ऑफिस तो ये ऑफिस, और देश की अर्थव्यवस्था जो पहले से नोटबंदी की मार में झेल रही थी और इसे जटिल प्रक्रिया जीएसटी ने और गर्ग में ढकेल दिया है।
तो दोस्तों, जीएसटी का विचार अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस तरह बीजेपी सरकार ने इसे लागू किया वह एक आर्थिक आपदा साबित हुई। जीएसटी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, जीएसटी देश में लगना चाहिए, सबसे टैक्स वसूलना चाहिए, लेकिन जिस हद तक इन सरकारों ने लूटा है 28%, ये बहुत गलत साबित हुआ है। यह एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसकी दरें देश की आर्थिक ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि चुनाव की तारीखों के हिसाब से तय होती है। अब समय आ गया है कि हम सवाल पूछें, हम पूछें कि वो हज़ारों करोड़ रुपया कहाँ है जो हमसे लूटा गया है जीएसटी के नाम पे। हमें पूछें कि एक सिंपल टैक्स इतना जटिल क्यों, एक व्यापारी व्यापार छोड़ क्यों रहा है आखिरकार। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक होने के मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। सवाल पूछिए, क्योंकि आपकी कमाई का हिसाब मांगना आपका हक है। जय हिंद दोस्तों।